लर्निंग मीनिंग कॉन्सेप्ट एंड नेचर। आज हम लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट में बीएड के ये लर्निंग टॉपिक पढ़ेंगे। तो लर्निंग क्या है? लर्निंग जो है हमारा एक की प्रोसेस है ह्यूमन बिहेवियर का। पेरेंट एंड टीचर आर ग्रेटली इंटरेस्टेड इन चाइल्ड लर्निंग। जब चाइल्ड की लर्निंग होती है तो पेरेंट्स और टीचर दोनों ही काफ़ी उत्सुक होते हैं उसकी लर्निंग के लिए। चाइल्ड इंस्टिंक्ट, एटीट्यूड, एप्रिसिएशन, लैंग्वेज, इंटरेस्ट एंड इवन गोल, ये सब क्या होता है? लर्निंग को इफ़ेक्ट करते हैं। लर्निंग इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। लर्निंग को हम कहते हैं कि लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी लर्निंग ही कहते हैं। जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते हैं। लर्निंग को जैसे हिंदी में कहते हैं अधिगम। जैसे हमें पता है जब हमारा बीएड या डीएलएड का एग्ज़ाम होता है तो उसमें डेफिनेशन भी देते हैं जिस टॉपिक की हम बात करते हैं। तो लर्निंग की डेफिनेशन कि लर्निंग इज़ अ मॉडिफिकेशन। लर्निंग क्या है? मॉडिफिकेशन है ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटी। मतलब जो लर्निंग है वो आती है हमारा एक्सपीरियंस के साथ भी हम सीखते हैं और एक्टिविटी कर करके प्रैक्टिस करके भी हम कुछ चीज़ें सीखते हैं, बट नॉट थ्रू मैचुरेशन। ये एज के साथ नहीं आती कि हम बड़े हो गए और खुद ब खुद हमसे हर चीज़ आ गई। वो एक्सपीरियंस और एक्टिविटी इनसे आता है। दूसरी डेफिनेशन हमारा लर्निंग इज़ एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर। कि कोई भी चेंज हमारे बिहेवियर में, काफ़ी चीज़ जब हम घर से बाहर निकलते स्कूल जाते बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, डिफरेंट कल्चर में जाके सीखते हैं, फिर वो हमारे बिहेवियर में आ जाती है। तो वो भी क्या है? लर्निंग ही है। सिर्फ कॉपी को देखकर याद करना रटना यही लर्निंग नहीं है। हम अपनी डेली लाइफ में जो सीखते हैं वो भी लर्निंग में आता है। जीपी गुल्फर्ड ने ये डेफिनेशन दी थी। अब हमारे थर्ड डेफिनेशन है लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन। कि लर्निंग क्या है? बढ़ती हुई हमारा बढ़ता हुआ बिहेवियर एडेप्टेशन। हम किसी न्यू कल्चर में गए तो हम उसके हिसाब से अपने आप को हमने थोड़ा चेंज कर लिया, उसके हिसाब से हम बात करने लगे, हमारा ड्रेसिंग स्टाइल वो सब हो जाता है। जैसे वेस्टर्न कंट्री में जाके हम वही चीज़ें अपना लेते हैं। तो ये क्या, ये चीज़ें हम सीख गए, हमारे बिहेवियर में आ गई। ये डेफिनेशन हमारे स्किनर ने दी थी हमारी। तो हम 3-4 डेफिनेशन कम से कम हमें हर उसकी याद होनी चाहिए। लर्निंग इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। इससे मिलती हुई हमने ऊपर भी पढ़ी है, ये हमारे गेट ने दी थी। जब हम ये डेफिनेशंस लिखते हैं तो एग्जैक्ट वही वर्डिंग होनी चाहिए जिस फिलोसोफर ने भी दी है, उसका ही वर्ड टू वर्ड लाइन होनी चाहिए। इसके बाद हमें लर्निंग अपने शब्दों में लिखनी है कि क्या है लर्निंग। नेचर ऑफ लर्निंग। तो ये जो हमने बनाया है ये फ्लो चार्ट है जिसको बीएड में डीएलएड में टीचिंग एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा माना जाता है। फ्लो चार्ट से हमारे दो फ़ायदे हो जाते हैं। एक, हमारे पेपर भरने में भी हमें क्या आसानी होती है। फिर उसके बाद हम 1 to 1 पॉइंट थोड़ा थोड़ा एक एक या दो लाइन में डिफ़ाइन करेंगे। तो नेचर ऑफ लर्निंग क्या है, ये क्वेश्चन अगर आता है तो 15 नंबर में आता है, लर्निंग से रिलेटेड सारा। तो नेचर हम इस तरह बताते किसी भी चीज़ का, जैसे कि हम बचपन में गाय का ऐसे लर्न करते थे तो कहते थे गाय के 4 पैर होते हैं, 2 आँखें होती है, एक लंबी पूँछ होती है। तो मतलब वो कैसा कैसा दिखता है, तो वही आ जाता है नेचर ऑफ लर्निंग में कि ये यूनिवर्सल है। जो लर्निंग है वो यूनिवर्सल है। जैसे 2 + 2 4 होता है, तो अब हम दुनिया के किसी भी कोने में भी चले जाए तो 2 + 2 क्या 4 ही रहेगा। ये यूनिवर्सल होती है, कॉन्टीन्यूस होती है। लर्निंग जो है हम लाइफ के साथ सीखते ही चले जाते हैं, कोई सी भी उम्र हो हम सीखते ही। इवन जब बुढ़ापा आ जाता है तब भी हम कोई चीज़ें बच्चों से सीखते हैं। लेकिन लर्निंग क्या है? कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, एंडलेस प्रोसेस है कि कभी ख़त्म ही होने में नहीं आती। गोल ओरिएंटेड है, मतलब कि जैसे हमारा एक फोकस है कि मुझे ये गोल अचीव करना है, तो हम क्या उसी हिसाब से सीखेंगे, वही स्किल अपनी डेवलप करेंगे जो भी हमारे गोल से रिलेटेड होगी।
फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। जब हम लर्निंग करते हैं, अधिगम करते हैं, तो हम दोनों तरीके से करते हैं, स्कूल जाकर, और ये इनफॉर्मल हमारा सोसाइटी में रहकर हो गया, न्यूज़पेपर से हो गया, टेलीविज़न से भी हम काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। अब आता है डिपेंड अपॉन मोटिवेशन। जो लर्निंग है वो डिपेंड करती है मोटिवेशन पे भी। मोटिवेशन क्या होती है? एक आग होती है जो स्टूडेंट में लगती है कि हाँ मुझे वो चीज़ अचीव करनी है। तो मोटिवेशन, हर काम के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो लर्निंग भी डिपेंड करती है मोटिवेशन पर। जितना अच्छा हमारा मोटिवेशन होगा उतनी अच्छी हमारी लर्निंग होगी। नॉट मेजरेबल, हम लर्निंग को नाप नहीं सकते, सिर्फ एसेस कर लेते हैं। एडजस्टमेंट टू न्यू सिचुएशन, जिसकी जितनी अच्छी लर्निंग होगी वो उतनी जल्दी न्यू कल्चर में जाके अपने आप को एडजस्ट करेगा, या कहीं पे भी नए माहौल में अपने आप को एडजस्ट करना। एडजस्टमेंट भी एक लर्निंग का ही नेचर है। लर्निंग इज़ यूनिवर्सल पढ़ा हमने, तो हमने कहा कि एवरी क्रिएचर डेट लीव लर्न्स। जो भी यहाँ पे अर्थ पे है वो सब सीखते ही, जैसे जानवर हो गए वो भी काफ़ी चीज़ हमारे साइन वगैरह सीखते हैं, लेकिन जो मैन है वो सबसे ज़्यादा सीखता है। और ऑल लिविंग इज़ लर्निंग, इट रिजल्ट चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग का मतलब क्या है कि हमारे बिहेवियर में चेंज आ जाए, और कैसा चेंज? एक परमानेंट चेंज। लर्निंग कम फ्रॉम एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस। लर्निंग कैसे बेहतर होती है, कहाँ से आती है? ये प्रैक्टिस से आती है। लर्निंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस एंड एंडलेस प्रोसेस। नेक्स्ट में हम करेंगे अपना कि फैक्टर बिलोंगिंग लर्निंग से क्या करते हैं, और हम पूरा ही कवर करते चले गए अपना सिलेबस।